हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। टुडे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर वी शैल लर्न इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। सो लेट्स बिगिन। इम्परेटिव सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन पहचान से शुरू करते हैं। इफ एट द एंड ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस O, A, A are sense of आज्ञा विनय परामर्श, one of these information comes, so this sentence is called imperative sentence। कहने का मतलब यह है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ओ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा या फिर आज्ञा विनय परामर्श का भाव प्रकट हो तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस और हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। नोट, इन दिस इम्परेटिव हिंदी सेंटेंस सब्जेक्ट यू ऑलवेज रिमेन्स साइलेंट। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू ही रहता है और ये यू करता हमेशा चुपचाप और छुपा हुआ रहता है। नेक्स्ट नोट, डू नॉट का प्रयोग जब किसी वाक्य के बीच में मत, ना, नहीं अर्थात वाक्य नेगेटिव हो शब्द दिया होता है तो उसके लिए किया करता है। कभी नहीं शब्द के लिए हम नेवर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। यदि उसी वाक्य में कृपया शब्द दिया हो तो सबसे पहले प्लीज का प्रयोग किया जाता है। रूल, चलिए वाक्य को चेंज करने का नियम सीखते हैं। वाइल चेंजिंग सच सेंटेंस इनटू इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट V1 प्लस ऑब्जेक्ट OW फुल स्टॉप एंड आवर सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड। अर्थात इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते समय सबसे पहले वाक्य के अंत में लिखी हुई मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं जिसके अंत में ओ या ए की मात्रा लगी होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म की इंग्लिश लिखते हैं, फिर अन्य शब्दों को लिखते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाकर वाक्य को पूरा कर देते हैं। नोट, लेट शुड बी यूज्ड फॉर कंसेंट। जब वाक्य का कर्ता श्रोता से किसी थर्ड पर्सन या स्वयं के लिए आज्ञा मांगता है तो ऐसे वाक्य को लेट से शुरू करता है। लेट की सीरीज देखते हैं। सबसे पहले लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट हिम या हर, मी या देम इनमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं, फिर वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर अन्य शब्दों को लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं और इस वाक्य को पूरा कर देते हैं। एंड नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज दैट दरवाजा खोलो। देखिए यह वाक्य हिंदी का है और इस वाक्य के अंत में ओ की मात्रा दी है। आपको पहचान बताई गई थी कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ओ की मात्रा, ए की मात्रा या बड़े आ की मात्रा दी हो और आज्ञा विनय परामर्श का भाव प्रकट हो। तो देखें सबसे पहले जो मुख्य क्रिया है जिसके अंत में ओ की मात्रा लगी उसका पहला रूप यानी ओपन बना, फिर दरवाजा बचा तो द डोर लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगाया गया और ये वाक्य बना ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो देखें सबसे पहले कृपया की इंग्लिश के लिए प्लीज़ लिखा, फिर मदद कीजिए की इंग्लिश के लिए लिखा हेल्प और मेरी शब्द कर्म के स्थान पर आया इसलिए बना मी। तो ये वाक्य बना प्लीज़ हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी झूठ मत बोलो। तो जब किसी वाक्य के बीच में कभी मत या कभी नहीं शब्द लिखा हो तो उसकी इंग्लिश के लिए सबसे पहले नेवर लगाते हैं, फिर वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का पहला रूप यानी टेल, फिर अलाई और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं और इस वाक्य को पूरा किया गया नेवर टेल अलाई। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अध्ययन करने दीजिए। देखते हैं इसमें कर्ता ने श्रोता से किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आज्ञा मांगी है। तो सबसे पहले लेट लिखा, फिर उसे की इंग्लिश के लिए हिम बनाया गया, फिर अध्ययन करने दीजिए कि इंग्लिश के लिए लिखा गया स्टडी। तो ये वाक्य पूरा बना लेट हिम स्टडी। और नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट शोर मत करो। अब देखें
इस वाक्य के बीच में मत शब्द दिया हो। तो सबसे पहले मत की इंग्लिश के लिए डू नॉट लगाया, फिर शोर मचाने की इंग्लिश के लिए लिखा जाता है मेक अ नॉइज। तो इस प्रकार ये वाक्य बना डू नॉट मेक अ नॉइज। आवर लास्ट सेंटेंस इज दैट यहाँ आओ। तो ये वाक्य बना कम हियर एंड एटसेट्रा। एंड नाउ आई थिंक आप सबने इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छे से सीख लिया है और समझ लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।